जब हम लोग दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते समय यही कॉन्शियसनेस होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं, वही भावना से हमें दीक्षा के लिए आग्रह करना चाहिए गुरु से। अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं तो योग्य हूँ, गुरु को तो देना ही पड़ेगा दीक्षा। हाँ, तुम ही तो ईश्वर बट साक्षात नारायण, कृपा करी करो मोर संसार मोचन। बोले मैं बहुत संसार में फंसा हुआ हूँ, भवबंधन में फंसा हुआ हूँ, इससे उद्धार कीजिए मेरा। जबकि उनकी ऑलरेडी दीक्षा हो चुकी है, रोज़ हरिनाम देते हैं, 24 घंटा वो हरिनाम में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये भावना है, ऐसी विनम्रता है। गुरु के समक्ष जाकर हमें ये भावना से बोलना चाहिए कि गुरुदेव मैं भवबंधन में फंसा हूँ, मुझे निकालो, है ना। ये नहीं कि मैं तो बहुत क्वालिफाइड हूँ, आप नहीं भी देंगे तो दीक्षा हो फिर भी मैं उद्धार हो जाएगा मेरा, है ना। ऐसा नहीं, ये भावना यहाँ होनी चाहिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ और मैं मेरे बस में नहीं है कि मैं अपना उद्धार कर पाऊँगा। अपना उद्धार तो हम कर ही नहीं सकते, कर लेते तो हम अभी तक यहाँ नहीं होते, है ना। तो ठीक इसी प्रकार यही भावना से गुरु के साथ दीक्षा के लिए आग्रह करना चाहिए। कई बार भक्त सोचते हैं कि हम एक बार क्वालिफाइड हो जाएं, जपते जपते शुद्ध हो जाएं, फिर गुरु के पास जाएंगे, दीक्षा लेंगे। एक भक्त ने मुझसे कहा कि प्रभु जी जब मैं पूरी तरह पाप से मुक्त हो जाऊंगा तब गुरु जी से दीक्षा लूँगा। तो बोलते हैं कि मैंने बोला ऐसा क्यों सोचते हो? तो बोलते हैं इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं अपना पाप गुरु को क्यों दूँ। अच्छा विचार है, सोचा जाए तो कि अपना हम बहुत सारा पाप करें और गुरु से बोले आप दीक्षा दे दो, और गुरु को रिवील भी नहीं करते। अच्छी बात है, पाप नहीं करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना आदि नियम है दीक्षा के लिए, लेकिन ऐसा अवस्था तो नहीं आएगा कि हम पूरी तरह मुक्त हो जाएं, पूरी तरह पाप मुक्त हो जाएं तब गुरु से दीक्षा लें। ठीक ये उसी प्रकार है कि आप ये कहें कि मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास तब जाऊंगा जब पूरी तरह बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। फिर डॉक्टर के पास जाने का क्या मतलब है? के पास डॉक्टर के पास हम इसलिए जाते हैं ताकि वो ठीक कर दे, क्योंकि हम बीमार हैं। गुरु की शरण में इसलिए जाते हैं कि हम लोग खुद मुक्त नहीं हो सकते हैं, बहुबंधन में बंधे हुए हैं। तो यही विचार उन्होंने प्रकट किया कि मुझ पर कृपा करो। कृपा क्यों करो कि मैं तो क्वालिफाइड नहीं हूँ। कृपा का मतलब ही होता है कि हम क्वालिफाइड नहीं हैं, अयोग्य हैं, फिर भी आप मुझे दीक्षा दीजिए, ये तो कृपा है ना। और इस भवबंधन से मेरा उद्धार करें। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में ही वर्णन आता है, अंत लीला में ही, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो दीक्षा के समय जब जो भक्त होता है गुरु को पूरी तरह समर्पित होता है और सोचता है कि मैं पूरी तरह भगवान को सेवा करूँ, आत्मसमर्पण करता है, उसी समय भगवान क्या बोलते हैं कि ये मेरे समान बन चुका है, शुद्ध हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो क्वालिफिकेशन है वो है समर्पण। हम समर्पित हैं कि नहीं, बाकी सब तो फॉर्मेलिटीज़ हैं, संस्कार है। जैसे दीक्षा का वर्णन, दीक्षा के बारे में वर्णन आता है, हाँ, दीक्षा शब्द दी से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति और श से अज्ञानता की क्षति। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञानता की क्षति कब होगी? जो गुरु के शरणों में पूरी तरह समर्पित होंगे। और ये भगवान कार्य करते हैं। भगवान क्या करते हैं? जो गुरु ने उनका पाप लिए हैं, भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। हाँ, इसलिए समर्पण जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि इनिशिएशन का जो डे होता है वही सब कुछ है। एक बार हिजगुल्लाह राधा गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा कि कितनी माला करते हैं? तो वो कहता है कि मेरी दीक्षा हो गई। तो फिर महाराज ने पूछा, नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि माला कितनी करते हैं? तो बोले मेरी तो दीक्षा हो गई है। बोले मेरा प्रश्न शायद समझ नहीं पा रहे हैं आप, मैं पूछ रहा हूँ कि माला कितनी करते हैं, आप बता रहे हैं दीक्षा हुई कि नहीं हुई है। बोले जब दीक्षा हो गई तो माला करने की क्या जरूरत है? अब गुरु जी की जिम्मेदारी है, गुरु जी ले जाएं, गुरु तो फंस चुके हैं। क्योंकि हमने 1 साल 1.5 साल जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरी करके दीक्षा लेकर गुरु को फंसा दिया है। अब गुरु की जिम्मेदारी गोलोक धाम ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे स्त्री पुरुष का विवाह होता है, विवाह के समय में प्रण लिया जाता है। स्त्री बोलती है कि मैं इनको स्वामी मानूंगी, सेवा करूंगी, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन प्रण लेती है ऐसा कि मैं ऐसा करूंगी, इनकी सेवा करूंगी और
उनको पति रूप में मानूंगी, उनके वचनों का पालन करूंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। तो पति क्या बोलता है कि मैं इसका लालन पालन करूंगा, ध्यान रखूंगा, सुरक्षा दूंगा और इसकी सहायता करूंगा। दोनों वचन देते हैं। जब पत्नी पतिव्रता नहीं होती, व्यभिचारिणी हो जाती है, तो उसी समय वो पत्नी के पद से गिर जाती है। और जैसी पत्नी के पद से गिर जाती है तो पति उसको त्याग सकता है, उसकी जिम्मेदारी नहीं उसका लालन पालन करने का। ठीक उसी प्रकार शिष्य जब दीक्षा के समय समर्पण करता है और गुरु को वचन देता है कि मैं नियमों का पालन करूंगा, तो गुरु बोलते ठीक है, मैं तुम्हें, भगवान को कमिटमेंट देते हैं कि मैं इसको गोलोक धाम जाने में सहायता करूंगा। लेकिन अगर शिष्य नियमों का पालन ही नहीं कर रहा है, कई बार तो नियम उसको ऐसे डेलिबरेटली तोड़ते हैं, अनजाने में तोड़ना तो अलग बात है, डेलिबरेटली तोड़ रहे हैं, तब गुरु की जिम्मेदारी नहीं है। वो डिसाइपल के, वो शिष्य के पद से गिर चुका है। शिष्य के पद से गिरने के साथ ही वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो इसलिए उसको गोलोक धाम ले जाने की जिम्मेदारी गुरु की नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम दीक्षा लिए तो गोलोक धाम जाएंगे पक्का। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि प्रभु जी, अभी किसी की दीक्षा हुई है आपके ही मंदिर में, वो मेरी धर्म पत्नी है, वो आके मुझसे लड़ती है, बोलती कि मेरा नाम तो गोलोक धाम की चार्ट में आ गया है, मेरी दीक्षा हो गई है। बोला हाँ चलो मान लेते हैं कि दीक्षा हो गई तो आपका वहाँ का टिकट कट गया है, पासपोर्ट मिल गया, वहाँ का गेट खुल गया, पर आप गए नहीं हो। गोलोक धाम जाने के लिए, जैसे अमेरिका जाने के लिए आपको क्या चाहिए? पासपोर्ट मिल जाएगा, तो क्या पासपोर्ट पे बैठ कर उड़ के जाओगे क्या? नहीं, पासपोर्ट पे नहीं जा सकते। पासपोर्ट एक माध्यम है जो आपको यहाँ से वहाँ जाने में सहायता कर सकता है, एक पेपर है। आपको वीज़ा चाहिए, टिकट के लिए पैसे चाहिए, फिर एयरपोर्ट तक जाना पड़ेगा आपको, फिर वहाँ पर एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट होती है, जो एरोप्लेन होता है, उस पर पायलट भी चाहिए। मार्गदर्शन करने वाले बहुत लोग चाहिए, तभी फ्लाइट उड़ेगी, पहुँचोगे। वैसे ही वीज़ा जो है गुरु की कृपा है। आप दीक्षा ले लिए, गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। साधना, हमारी जो साधन है यहाँ से एयरपोर्ट तक जाने का साधन है, और जो अर्जन है, जो आप धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं टिकट के लिए, जो आवश्यकता है वो क्या है? इन भक्तों का संग, जो भक्तों का संग प्राप्त होता है, भक्तों के संग से ही हमें मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। तो हम सोचते हैं सिर्फ दीक्षा हो गई तो गोलोक धाम चल जाएंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। जाएंगे, पर जाना तो आप ही को पड़ेगा। गुरु जी आपको द्वार खोल दिए हैं, रास्ता बता दिए, मार्गदर्शन कर दिए हैं, चलना हमें है। तो वैसे ही जब तक विनम्रता नहीं होगी, जब तक सरेंडर नहीं होगा, तब तक प्रगति नहीं होगी, तब तक कोई प्रयास नहीं कर सकते। हमें दीक्षा ले ली का मतलब माला बंद नहीं करना। कई बार लोग पूछते हैं कि हाँ, दीक्षा के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और हम लोग बताते भी ऐसी हैं कि दीक्षा के लिए कम से कम 1 साल 16 माला का जप प्रत्येक दिन, 4 नियम का पालन करना। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। वो क्या सोचता है सिर्फ इसी से दीक्षा हो जाएगी, इसके बाद जीवन भर जपना नहीं है। 16 माला 4 नियम 1 साल जपना है, दीक्षा हो जाएगी, फिर जपना नहीं है। लेकिन बताना चाहिए कि 16 माला का 4 नियम पूरे जीवन भर करना है, और प्रथम 1 साल के बाद आपकी दीक्षा हो जाएगी। एक व्यक्ति ने कहा कि जप नहीं कर रहा हूं। मैंने पूछा क्यों नहीं जप कर रहे हो? बोले आपने बताया था 1 साल तक करना, बस 1 साल हो गया, मेरी दीक्षा हो गई, अब क्या करना है? तो समर्पण कहाँ है? समर्पण कहाँ है? समर्पण जो मुख्य अंग है। दीक्षा के समय, संस्कार के समय काफ़ी नियम होते हैं। अग्नि होती है, साक्षी होते हैं, उसमें हरिनाम होता है, नाम परिवर्तन होता है, और साक्षी कई वैष्णव होते हैं, डीटीज होते हैं। महाराज बताते हैं कि कैमरा भी होता है उस समय, साक्षी। तो ये सब साक्षी होते हैं। ये सब जो है संस्कार जो एक्सटर्नल है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है समर्पण है। गुरु ने शिष्य को शिष्य रूप में स्वीकार किया कि नहीं किया है, और आपने गुरु को समर्पित किया कि नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं हो रहा है तो बाकी सब संस्कार होने से क्या होगा? पति पत्नी एक दूसरे को पति पत्नी मानते नहीं है और विवाह कर दिए, तो पति पत्नी कहाँ हो, है ना? तो इसलिए समर्पण की भावना जरूरी है। वास्तविक दीक्षा तो तब प्रारंभ हो जाती है जैसे ही गुरु ने कहा तुम मेरे शिष्य बनने योग्य हो, अब दीक्षा आपकी हो जाएगी। गुरु जी को समर्पण करती है, उस दिन से दीक्षा प्रारंभ हो गई। और दीक्षा पूरा एक प्रोसेस है, और जीवन भर चलता रहता है, क्योंकि दिव्य ज्ञान प्राप्त जीवन भर होगा, और अज्ञानता की क्षति जीवन भर होगी। एक ही दिन नहीं होती जिस दिन दीक्षा सेरेमनी होती है, इसलिए दीक्षा संस्कार सेरेमनी करते हैं उसमें। तो इसलिए यहाँ पर जो इन्होंने बात बोली, कृपया मेरा इस भव बंधन से उद्धार करें,
ये भावना आना जरूरी है, समर्पण की भावना आना जरूरी है। और ताकि इस तरह क्या हो सके कि आप अपना पूरा समर्पण करते हैं ये सोचकर कि मेरे गुरु मेरे साथ जो करना चाहे करें, है ना, गुरु जैसा चाहे वैसा करें, हम जैसा चाहे वैसा ना करें, ये समर्पण है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरु रिजेक्ट भी करते हैं कि आप आज नहीं ले सकते, इस बार नहीं ले सकते, नेक्स्ट ईयर लीजिए। मुझे ऐसे भी पता चला, एक गुरु के पास गए, एक माता जी, उनको गुरुदेव ने कहा कि आप थोड़ा रुक जाइए। ऐसे कैसे हो सकता है, हमने बहुत तैयारी की थी, हमारी दीक्षा आप कैसे रोक सकते हैं? तो इसमें समर्पण की भावना कहाँ है? ये समर्पण की भावना है। गुरु बोल रहे हैं कि रुक जाइए, आप नहीं रुक रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं है। तो दीक्षा लेके दे के भी क्या करेंगे? दीक्षा हो भी जाएगी तो अब दीक्षा पूर्ण नहीं होगा कि समर्पण पूरी तरह एक फैक्टर नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे भक्ति रसायन सिंधु में 64 भक्ति के नियम है, और उसमें बताते हैं कि कैसे एक वैष्णव के अंदर 26 गुण होते हैं। वो 26 गुणों में सबसे प्रमुख गुण जो है, प्राइमरी क्वालिटी जो है, प्राथमिक गुण जो है, वो शरणागति है। बाकी जो है 25 गुण है, और जिसके अंदर शरणागति आ गई है, बाकी 25 गुण उसके पीछे पीछे अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और शरणागति नहीं है तो ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस कहाँ से आएगा?